हाँ तो प्यारो बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान की काफ़ी महत्वपूर्ण टॉप लेवल के ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं, तो उससे पहले इस सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी के ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। इसीलिए आप लोग क्या कीजिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। और उससे पहले जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पे जब भी कोई क्लास वगैरह हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए फिर बच्चों। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लगातार क्लास 10 के सभी संपूर्ण विषय का यहाँ पे वीवीए ऑब्जर्व क्वेश्चंस लेके आते महत्वपूर्ण क्लास होती है फिर बच्चों, ठीक है। तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए फिर बच्चों क्लास को स्टार्ट करने से पहले। और आप लोग संपूर्ण विद्यार्थी एक एक क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा प्यारे बाबू। इससे हमको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी काफ़ी मस्त और धमाकेदार तरीके से चल रही होगी, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज का फर्स्ट प्रश्न जो कि आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, एमबीबीए ऑब्जर्व क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों, बीजेपी बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है, ये आपसे पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सरल प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो कमल का फूल है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी प्यारे बाबू, तो 1980 ईस्वी में हुई थी। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे आते हैं, तो याद रखिएगा। और आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे आते हैं कि जनता दल यूनाइटेड का गठन कब हुआ था। 2003 में हुआ था ना जनता दल यूनाइटेड का गठन, जेडीयू का। अब देखते हैं बाबू अगला प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे बाबू। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म जो है ना प्यारे बाबू कहाँ पे हुआ था, ना पूछा जा रहा है। और एग्जाम में जो है ना प्यारे बच्चों 10 बार से भी ज़्यादा बार ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में। तो इस वर्ष भी आने की काफ़ी संभावनाएं जताई जा रही है ना। तो ये कार्ल मार्क्स जी का जन्म कहाँ पे हुआ था प्यारे बच्चों, जर्मनी में हुआ था। यहाँ पे ए वाला विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था और इनके लेखक कौन है प्यारे बच्चों, कार्ल मार्क्स है। और इनका प्रकाशन जो हुआ था ना प्यारे बच्चों 1867 में हुआ था। इसे आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब चलिए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आपको बताना है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है, ये ना पूछा गया है। तो बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है प्यारे बच्चों, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है। जो कि बाबू देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है, तो सी वाला विकल्प बिल्कुल ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ना। याद रखिएगा प्यारे बाबू, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको बताना है। यहाँ पे आप कोशिश कीजिए प्यारे बच्चों, मेरे आंसर देने से पहले आप एक एक क्वेश्चन का आंसर बताते हुए चलिए और काउंट कीजिए कि आप कितना सही कर पाते ना। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों प्रश्न एक रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था ना। तो यूरोप का जो मरीज कहा जाता था प्यारे बच्चों, तुर्की को ना कहा जाता था। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न है। यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको बताना है कि लिच्छवी गणराज्य भारत के किस राज्य में अवस्थित था, ये ना पूछा गया है। तो ये लिच्छवी गणराज्य बिहार राज्य में अवस्थित है प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया, आपको बताना है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था, ये ना पूछा गया है। तो अत्यंत विनाशकारी भूकंप भारत में कब आया था प्यारे बच्चों, तो सन 1934 में आया था। इसे आप याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, आपके एग्जाम में बरोबर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, आपको बताना है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है ना। तो पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों, तो अपना राज्य बिहार को कहा जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब देखिए बाबू आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे आते कि बीमारू राज्य कौन कौन से हैं। तो बीमारू राज्य में बिहार भी आते प्यारे बच्चों। बीमारू राज्य में कौन कौन से राज्य आते प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखिएगा। बी आई से क्या होते प्यारे बच्चों, बिहार होते हैं। एम से मध्य प्रदेश, ठीक है। आर से राजस्थान और यू से क्या होते हैं बच्चों, उड़ीसा होते हैं। तो ये राज्य के क्या आते हैं बच्चों, बीमारू राज्य आते हैं ना। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न आपको ये बताना है, आपको ये कह रहा है कि इनमें से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। विदेशी ब्रांड कौन नहीं है बच्चों, तो टाटा जो है ना बच्चों इंडियन ब्रांड है, विदेशी ब्रांड बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये टोयोटा जो है ना बच्चों किस देश की कंपनी है, तो
ये जापान की कंपनी है और ये फोर्ड जो है ना फिर बच्चों ये अमेरिका की कंपनी है। अब देखिए बाबू आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा कि आपको बताना है कि सर्वाधिक वर्षा होती है, तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है ना बच्चों कहाँ पे होती है, माउंसीराम में होती है। और ये माउंसीराम कहाँ पे बच्चों, मेघालय में है। इसे आप अच्छी तरीके से याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में बरोबर पूछ लिए आते हैं। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपको बताना है, ध्यान से देखिएगा कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था ना। तो योजना आयोग का गठन भारत में कब किया गया था बच्चों, 15 मार्च 1950 में किया गया था, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा ए वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये योजना आयोग को हटा करके क्या बनाया गया बच्चों, नीति आयोग बनाया गया था। और आप हमें बताइए बच्चों नीति आयोग की स्थापना मतलब कब हुई थी, यानी कि इसका गठन कब किया गया था बच्चों, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिए। अब देखिए बाबू आपको ये पूछा जा रहा है कि बताना है कि संचार का जो सबसे लोकप्रिय साधन है ना बच्चों क्या है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है बच्चों, तो आपको पता होगा बच्चों मोबाइल फ़ोन अभी के समय में। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से याद रखिएगा। देखिए बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा कृषि क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, जो कि यहाँ पे बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और सेवा क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो सेवा क्षेत्र को हम लोग तृतीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए औद्योगिक क्षेत्र यानी कि इसको हम लोग का चीज कहते हैं, तो द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न, तो प्यारे बाबू देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपको बताना है, ध्यान से देखिएगा कि काली मिट्टी उपयुक्त होती है। प्यारे बच्चों ये जो काली मिट्टी होती है किसके लिए उपयुक्त होती है, तो कपास के लिए उपयुक्त होती है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी का दूसरा नाम है क्या प्यारे बच्चों, तो रेगुर मिट्टी है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए आते हैं। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न क्या पूछा है कि आपको बताना है, देखिएगा कि दाल किस पौष्टिक मतलब दाल किस पोषक तत्व का असर होता है, यानी कि दाल में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है बच्चों, तो दाल में जो है ना बच्चों प्रोटीन पाया जाता है पोषक तत्व, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। बी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या होते हैं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट किससे प्राप्त होते हैं, किस में पाए जाते हैं, तो चावल या फिर गेहूं में क्या पाए जाते हैं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। वसा का मुख्य स्रोत क्या होते हैं बच्चों, आपको ये भी पता होना चाहिए। जितने भी तेलीय पदार्थ होते हैं जैसे कि आपका घी हो गया बच्चों, तेल हो गया, इसमें का चीज़ पाया जाता है बच्चों, वसा पाए जाते हैं। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों, तो रतौंधी रोग होता है। इसे आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा ना। अब देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपको बताना है कि शाख का संबंध है। तो बच्चों ये शाख का संबंध क्या होता है, ये ना पूछा गया है। शाख का संबंध क्या है बच्चों बताइए, तो इनमें से अगर बात किया जाए तो विश्वास होते हैं ना, गरीबी उधार इनमें से कोई नहीं है, विश्वास। तो विश्वास हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम आपसे ये पूछ रहे थे बच्चों कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से रिकेट्स रोग होता होगा ना, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। और विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है ना बच्चों, रतौंधी रोग होता है ना, रतौंधी, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हम आपको बता दिए पहले। अब देखिए बाबू यहाँ पे पहले हम गलत बताए हुए थे, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। प्यारे बच्चों बताइए, तो भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है ना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष कहलाता है प्यारे बच्चों। यानी कि 1 अप्रैल से इस साल अगर स्टार्ट होगा तो अगले साल 31 मार्च तक यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, वित्तीय वर्ष चलेगा ना। अच्छी तरीके से याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है कि डेबिट कार्ड संबंधित है। तो फिर जो ये डेबिट कार्ड जो होता है ना, ये क्या होता है, एटीएम प्रणाली से संबंधित होते हैं, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और आपके एग्जाम के लिए एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों ना। तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होते हैं। का चीज़ होते हैं बच्चों, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होते हैं। इसे आप याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बरोबर पूछ लिया जाता है बच्चों। एटीएम का फुल फॉर्म का चीज़ होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी कि स्वचालित टेलर मशीन। अब देखिए बाबू आपको ये बताना है कि गरीबी कैंसर की रोग की तरह है, यह किसने कहा था, यानी कि ये जो कथन है बच्चों, ये कथन किसने कहा था, तो एक अर्थशास्त्री था प्रोफेसर लोविस ने कहा था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप अच्छी तरीके से क्या कीजिएगा बच्चों, याद रखिएगा। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपको बताना है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की
स्थापना किसने की, मतलब कब हुई थी? तो टिस्को टिस्को आपको पता होना चाहिए, टिस्को कहते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को, ठीक है। तो इसकी स्थापना जो हुई थी ना पर जो कब हुई थी, तो देखिएगा यहाँ पे 1907 में हुई थी, पर जो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। और अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कौन सा है पर बच्चों, तो यही टिस्को है। और कहाँ पे पर बच्चों? जमशेदपुर में है। अब देखिए बाबू, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, आपको बताना है कि किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते। ये बात जो है ना फिर जो किसने कहे थे, तो जिम्मरमैन ने कहे थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ ए वाला ऑप्शन जो है ना फिर जो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बाबू, अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है। तो यहाँ पे कौन ऐसा संस्थागत है जो वित्त का साधन है पर बच्चों, तो व्यावसायिक बैंक, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बाबू, अगला प्रश्न यहाँ पे आप पूछा गया, आपको बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था ना, पूछा गया है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था ना पर जो कब हुआ था तो 1952 में हुआ था, जो कि देख सकते हैं पर जो ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है, सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बाबू, अगला प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ, ये ना पूछा गया है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ना पर जो कब शुरू हुआ था, तो 1930 में शुरू हुआ था। और कौन सी यात्रा से शुरू हुआ था पर जो, तो दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे अच्छी तरीके से याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए बाबू, अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है। तो इनमें से प्राथमिक ऊर्जा कौन नहीं है बच्चों, तो अगर याद नहीं तो याद कर लीजिएगा, विद्युत। यहाँ पे विद्युत जो है ना ये प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बाबू, अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको बताना है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, रेल दुर्घटना है। इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है, तो ये जो रेल दुर्घटना है ना पर ये क्या है, आपका मानव जनित आपदा है ना। इसका आंसर क्या होगा पर कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए ना। अब देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपको बताना है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा होता है पर बच्चों, तो मोबाइल फ़ोन होता है, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब देखिए बाबू, अगला प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है कि जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है पर बच्चों ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे क्या बताना है कि जवाहर रोजगार योजना जो है ना कब लागू हुआ था पर बच्चों, तो याद रखिए अच्छी तरीके से 1989 में लागू हुआ था, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बाबू, अगला प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार जो है ना किसने किया था। तो सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक कौन है पर बच्चों, तो अगर पता नहीं तो याद रखिएगा हेम्फ्री डेवी है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पैनिक जैनी का आविष्कार कब हुआ था बच्चों, तो 1764 में हुआ था। स्पैनिक जैनी जो है इसका आविष्कार कब हुआ था, 1764 में हुआ था, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों, आपको बताना है कि मानव पूंजी के मुख्य घटक इनमें से कौन है। तो बताइए बच्चों, मानव पूंजी के मुख्य घटक कौन से है। तो ज्ञान है बच्चों, कौशल है, अनुभव है, यानी कि ये सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं बाबू, लास्ट नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे क्या पूछा कि आपको बताना है कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ना कब पारित किया था, आपको ये बताना है, यही पूछा गया है। तो 2005 में पारित हुआ था बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे अब अच्छी तरीके से याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो सूचना का अधिकार आंदोलन है ना बच्चों, ये कहाँ पे शुरू हुआ था, तो राजस्थान राज्य में क्या हुआ था बच्चों, सूचना का अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था। इसे आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा ना। अब आइए बाबू, देखते हैं यहाँ पे जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, सब्सक्राइब कर लीजिए। और इनके साथ साथ वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते तो वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों। और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए, जितना भी आपका दोस्त यार इस बार फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो सभी तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी मतलब सभी क्वेश्चंस को याद कर सके, ठीक है। और आप बताइए बच्चों कि ये जो मतलब 30 क्वेश्चंस बताए ना, तो ये 30 क्वेश्चन में से आपको पहले से कितना परसेंट का आंसर याद था, इसका जवाब आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए बच्चों। कमेंट सेक्शन में जाइए बच्चों, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग बताइए बच्चों, और इनके साथ साथ आप ये भी बताइए कि आप लोग यहाँ पे कौन से ज़िले से बिलोंग करते, ठीक है। तो बच्चों फिर मिलेंगे यहाँ पे अगले क्लास के साथ। तो बच्चों थैंक यू।